नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और अहम खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तालिबान का पहला मास्टर स्ट्रोक, सरकार गठन समारोह में अमेरिका के 6 दुश्मनों को भेजा न्योता। तमाम अटकलों के बीच तालिबान ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और तालिबान ने कहा है कि सरकार बनाने की प्रक्रिया अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है और जल्द ही तालिबान की सरकार का ऐलान कर दिया जाएगा। तालिबान ने सरकार बनाने के लिए अपने यार दो देशों को नेता भेजना शुरू कर दिया है। उन्होंने तालिबान की सरकार के समारोह में शामिल होने का आग्रह भेजा है। रिपोर्ट है कि तालिबान सरकार बनाने के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेगा और संदेश देने की कोशिश करेगा उसकी सरकार पहले जैसी नहीं होने वाली है। अफगानिस्तान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने उन 6 देशों को अपनी सरकार के निर्माण के समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है जो सभी के सभी अमेरिका के दुश्मन है। पंजशीर घाटी के पर करीब कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने पाकिस्तान, चीन, ईरान, तुर्की, कतर और रूस को निमंत्रण भेजा है। जाहिर है कि तालिबान की लिस्ट देखने से ये साफ जाहिर होता है कि इन्हीं देशों ने तालिबान का पूरा साथ दिया है और इन्हीं देशों की बदौलत तालिबान आज अफगानिस्तान पर कब्जा करने में कामयाब हो पाया है। तालिबान इन देशों के साथ दोस्ती को मजबूत करना चाहता है ताकि वो सरकार चला सके, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ कई देशों ने ये कह दिया है कि वो तालिबान सरकार को मानता नहीं देंगे। अफगानिस्तान पर पीएम मोदी की अहम बैठक, राजनाथ और अजीत डोभाल भी हुए शामिल। अफगानिस्तान में तेजी से बदलती स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुलाकात कर रहे हैं। तालिबान का देश पर पूर्ण नियंत्रण और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख के काबुल में उपस्थित के दावों के बीच शीर्ष नेतृत्व ने यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद है। अफगानिस्तान में विकसित हो रहे हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने भारत के तत्कालिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया है। सूत्रों ने कहा है कि समूह में विदेश मंत्री जयशंकर, श्री डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। समूह अफगानिस्तान में जमीनी स्थिति और उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर निगरानी कर रहा है। आज की चर्चा तालिबान के साथ जुड़ाव पर भी केंद्रित होने की उम्मीद है। तालिबान द्वारा काबुल पर नियंत्रण करने के 3 सप्ताह में अधिक समय के बाद भी सरकार गठन पर कोई स्पष्टता नहीं है। अधिकारियों ने कहा है कि भारत अब रेजिडेंस फोर्स के करीब उसे देख रहा है जो कि ताजिकिस्तान में है। इससे पहले पिछले हफ्ते कतर में भारत ने दीपक मित्तल ने दोहा में एक शीर्ष तालिबान नेता के साथ बातचीत की है। आम आदमी पार्टी अन्य दलों से अलग इस बार पंजाब में बनाएंगे सरकार, आप नेता सतीश सैनी का दावा। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियों में जुट चुकी है। सभी पार्टियां जनता से लोक लुभावने वादे कर रही हैं। इसी कड़ी में वन इंडिया हिंदी आम आदमी पार्टी पंजाब के संयुक्त सचिव सतीश सैनी ने बात की। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टियों से अलग क्यों है, उनके मुद्दे दूसरी सियासी पार्टियों से अलग हैं। आम आदमी पार्टी के संयुक्त सचिव सतीश सैनी ने कहा कि 2017 में जब आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ी थी तो उन्हें जनता से अच्छा रिस्पांस मिला था। इस बार पंजाब की जनता पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ है क्योंकि जनता अंदरूनी तौर पर बदलाव के चाह रही है। जनता ने पिछले 4.5 साल में कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल देख चुकी है। उससे पहले 10 साल अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार से भी जनता खुश नहीं है। इन सब चीज़ों से लोग समझ चुके हैं, अब बदलाव चाहते हैं। पंजाब की जनता दिल्ली मॉडल की तर्ज पर आम आदमी पार्टी को पंजाब में चुनेगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक सरकार की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो भी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना का लाभ आप तक नहीं पहुंचा है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। किसान महापंचायत में उमड़ी भीड़ पर बोले अखिलेश, ये भाजपा के कहर के खिलाफ जनमत की लहर।
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनावी तैयारियों में जुटे विपक्षी दल अब किसानों के जरिए किसान सरकार को घेरने में जुट गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में उमड़ी किसानों की भीड़ को लेकर कहा है कि भाजपा की कहर के खिलाफ जनमत की लहर है, अब भाजपा खत्म। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफ किसानों की और दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और आम जनता की अभूतपूर्व एकजुटता ने दिखा दिया कि भाजपा की दमनकारी, विभाजनकारी दबी सत्ता अब कभी भी वापस नहीं आएगी। इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने किसान महापंचायत का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी और भाजपा पर हमला बोला था। मायावती ने कहा कि महापंचायत में हिंदू मुस्लिम सामुदायिक सौहार्द के लिए प्रयास अति सराहनीय है। इससे 2013 में सपा सरकार में हुए भीषण दंगों के गहरे जख्मों को भरने की थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन ये बहुतों को पर असहज भी करेगी। मायावती ने आगे कहा कि किसान देश की शान है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए मंच से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लगाए गए नारों से भाजपा की नफरत की बोझ हुई उनकी राजनीतिक जमीनी खिसकती हुई दिखने लगी है तथा मुजफ्फरनगर में कांग्रेस और सपा के दंगा से युक्त शासन भी याद लोगों को मन में ताज़ा कर दी है। संतों के दबाव में AIMIM ने अयोध्या से हटाए अपने विवादित पोस्टर। 7 सितंबर को आएंगे ओवैसी। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब सभी पार्टियां अयोध्या में कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में जुटी हुई हैं। आम आदमी पार्टी जहां 14 सितंबर को अपनी तिरंगा यात्रा यहां से निकालेगी, वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम कल अयोध्या में के जिले में रुदौली में रखा गया है। पार्टी के नेता इन तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि 2 दिन पहले एक तक AIM के पोस्टरों को अयोध्या को फैजाबाद से नाम दर्शाया गया था। ये मामला सामने आने के बाद संतों के दबाव में कार्यक्रम स्थल पर रखे पोस्टर हटवा लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जगत गुरु परमहंस ने रुदौली पहुंचकर पोस्टर के जिले के नाम अयोध्या न होने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसे ठीक नहीं किया गया तो वे ओवैसी की सभा नहीं होने देंगे। पार्टी के नेताओं के मुताबिक 7 सितंबर को रुदौली में ओवैसी का कार्यक्रम आयोजित है। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई। हालांकि बढ़ते विवाद को देखते हुए AIMIM ने पीछे हटते हुए इन पोस्टरों को हटवा दिया है और जिन पर अयोध्या का फैजाबाद का नाम दर्शाया गया है। युवा कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की। कांग्रेस पार्टी के सोमवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय युवा कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के लिए फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। बता दें कि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए जद्दोजहद चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन है, इसको लेकर असमंजस बना हुआ है। राहुल गांधी ने चुनाव के बाद अध्यक्ष पद के लिए इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सोनिया गांधी पार्टी के अंतिम अध्यक्ष बनकर ये जिम्मेदारी संभाल रही है। कुछ दिनों पर पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी एक बार फिर राहुल गांधी को देने की मांग उठती रही है, लेकिन कांग्रेस नेता इस बात पर एकमत नहीं है। लंबे समय के बाद एक बार फिर अब युवा कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को पुनः अध्यक्ष बनाने की मांग की है। दिल्ली सरकार की बड़ी योजना, 2024 तक हर घर को मिलेगा 24 घंटे पानी। राजधानी दिल्ली में 2024 तक प्रत्येक घर को 24 घंटे पानी की आपूर्ति करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजधानी दिल्ली को 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक पूरे परियोजना क्षेत्र को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिसमें पूर्व उत्तर पूर्व मंडल, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम मंडल और पश्चिम और उत्तर पश्चिम मंडल है। इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी की 77% आबादी को पानी की आपूर्ति की जाएगी, जबकि मालवीय नगर, बसंत विहार और नागलोई इलाकों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति के लिए 3 प्रायोगिक परियोजनाओं के तहत 12% आबादी के पानी की आपूर्ति की जाती है। एक अधिकारी ने बताया कि वजीराबाद चंदावल जल संशोधन संतरण के कमांड इलाकों के चलाई जा रही 24 घंटे पानी आपूर्ति योजना के तहत करीब 11% आबादी आएगी, जबकि प्रत्येक जोन के लिए एक ठेकेदार नियुक्त किया जाएगा। इससे संबंधित इलाका सौंपने के 5 वर्षों के भीतर आवश्यक ढांचा निर्मित करने के लिए पुनर्वास और निर्माण कार्य पूरा करना होगा। इसके बाद ठेकेदार 15 वर्षों तक अपने इलाके में पानी आपूर्ति के सीवर प्रणाली का प्रबंधन करेगा। उत्तराखंड में कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, 18 सूत्री मांगों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन। उत्तराखंड में चुनावी साल में पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। राज्य सरकार की कई कोशिशों के बाद भी पहली बार एक मंच पर आए सभी कर्मचारी और शिक्षकों ने उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक संघ समन्वय समिति में अपने 18 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है।
आंदोलनकारियों ने पहले चरण में गेट मीटिंग कर सरकार को चेतावनी दी है कि यदि किसी मांगों को लेकर सरकार जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया तो आने वाले समय में आंदोलन उग्र हो जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कर्मचारियों के हितों के लिए किए गए फैसलों से राज्य के कर्मचारियों की सरकार की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऐसे में अब राज्य कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रवक्ता प्रताप पवार ने और अरुण पांडे ने बताया कि आज समन्वय समिति के संयोजक मंडल के पूर्व के लिए किए गए निर्णय अनुसार घोषित आंदोलन के प्रथम चरण का प्रारंभ सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग मुख्यालयों की गेटों पर मीटिंग करके की गई है। यूपी में 16 से 20 सितंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चलेगा विशेष अभियान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम सभा और शहरी क्षेत्र के वार्डों में कैंप लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इस योजना में 7.60 करोड़ लाभार्थी हैं। इसमें से अब तक 1.5 करोड़ को ही कार्ड बना पा गए हैं। ऐसे में अब आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाया जाएगा। स्टेट एजेंसी फॉर कॉर्पोरेटिव हेल्थ इंटीग्रेटेड सर्विस साचीज की सीईओ संगीता सिंह ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने में काम में और तेजी लाई जाएगी। विशेष अभियान के तहत लाभार्थियों को अधिक से अधिक कार्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए 6 सितंबर से जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा। इसके तहत आशा वर्कर लोगों को घर घर जाकर उन्हें कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करेंगी। मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में सुरक्षा को लेकर पत्नी की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्तार की पत्नी आफता अंसारी की इस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने मुख्तार के लिए जेल में सुरक्षा देने के निर्देश देने की मांग की थी। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने से को कहा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के इस मामले में तेजी से सुनवाई करने का आदेश भी दिया है। बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी की पत्नी की ओर से वकील कपिल सिब्बर थे। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी आफता अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने अपने पति की जान को खतरा बताया था। याचिका में आशंका जताई थी कि जेल और जेल से बाहर मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को खतरा है। पेशी के लिए बाहर जाते वक्त भी उन पर हमला हो सकता है। उन्होंने याचिका को दाखिल कर मुख्तार अंसारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देने की मांग की गई थी। मुख्तार अंसारी की पत्नी की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश जेल में स्थानांतरित किया गया था। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है। यूपी में तो सत्तारूढ़ दल के नेता अपराधियों को गोली मारने की बात करते हैं। तेज प्रताप ने छात्र जनशक्ति परिषद का किया गठन, कहा ये आरजेडी का महत्वपूर्ण अंग होगा। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप की नाराजगी अभी भी जारी है। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप लगातार छोटे भाई तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं। बीते रविवार को शिक्षक दिवस के मौके पर उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया है। खुद को इसका अध्यक्ष भी घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर नया अध्यक्ष बनाने और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर कार्रवाई नहीं होने के चलते तेज प्रताप खफा चल रहे हैं। रविवार को तेज प्रताप ने कहा कि छात्र जनशक्ति परिषद से वे नए आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आंदोलन बिहार सहित अन्य राज्यों में भी होगा। उन्होंने युवाओं से इस मिशन में जुड़ने की अपील की है। संगठन का नया फेसबुक और ट्विटर पेज भी बनेगा। सदस्यता फॉर्म भी तैयार किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में कैंप लगाए जाएंगे। तेज प्रताप ने बताया कि छात्र जनशक्ति परिषद शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे पर दमदार तरीके से उठाएगी। ये संगठन आरजेडी का ही अंग होगा। आरजेडी को मजबूत बनाना ही छात्र जनशक्ति परिषद का बड़ा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि छात्र आरजेडी अलग तरीके से चलेगा और अलग काम करेगा। बढ़ते हैं सराफा बाजार की ओर, जानेंगे देश में सोने और चांदी के दामों में कितनी गिरावट और बढ़ोतरी हुई। सराफा बाजार में सोने के दाम में 276 रुपये प्रति 10 ग्राम को गिरावट देखने को मिली। आज सोने के दाम में 47,247 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 182 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 63,487 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर, जानेंगे देश में मौसम का हाल। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका, मुंबई में बरसे बादल, अलर्ट जारी। देश के कई शहरों में भारी बारिश की दौर जारी है।
तो भारतीय मौसम के विभाग ने अपना ताज़ा अपडेट में कहा है कि दिल्ली में आज बादल बरस सकते हैं, तो वहीं मुंबई में जोरदार बारिश के आसार हैं। हालांकि आज सुबह मायानगरी में जमकर बारिश हुई है। आईएमडी के मुताबिक 7 से 9 सितंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, जम्मू क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा होने के आसार हैं, तो वहीं उत्तर पश्चिम भारत में हल्की बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। विभाग के मुताबिक आज से लेकर 8 सितंबर तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि अब कुछ देर बाद दिल्ली, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में अलग अलग स्थानों पर जोरदार बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो की लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।